Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf. We are back with the next application based questions. This time the chapter is heat. Okay, तो without wasting any much of a time, डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर ही आता है. अगर जैसे ही आप ये डायग्राम देख रहे हो, अच्छा वापस से मैं क्वेश्चन रीड करने में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ऑप्शंस देखने में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ. जो भी है मैं पहले डायग्राम देखूंगा बिकॉज उसी से हमें चीज़ें समझेंगी. सो डायग्राम में ये सभी ने डायग्राम देखा है टेक्स्ट बुक में कभी ना कभी, और ये डायग्राम देखते ही सबसे पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अगर तो आप एग्जैक्टली यही कर रहे हो जैसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे जैसे वर्ड्स बोल रहे हो या कुछ, एग्जैक्टली अगर यही अप्रोच है कि भाई डायग्राम देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिमाग में आया, यू आर गोइंग ब्रिलियंट. यही तरीका है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल करने का एज पर माय पर्सपेक्टिव. दूसरा कोई हो सकता है, दूसरे तरीके से बता सकता है, एब्सोल्युटली फाइन. सब लोग बराबर ही चीज़ें बता रहे होते हैं. ओके, सो जैसे ये डायग्राम देखा मैंने, दिमाग में आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और चलो थोड़ा बहुत स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में समझते हैं. नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? मैं यहाँ पे दो रैंडम ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख देता हूँ फिलहाल. तो लेट्स से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी. मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर आऊँगा ना, मतलब तो फिर मतलब नहीं बैठेगा भाई, तो फिर वही वाला बात हो गया, सर आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मान लेते हैं 5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बी का है 10 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. अब तुम समझने की कोशिश करो, ये ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इससे दो चीज आप इंटरप्रेट करोगे. आई रिपीट, ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इससे आप दो चीज इंटरप्रेट करोगे. पहला कि जो ये हीट स्टोर कर सकता है, जो हीट स्टोर कर सकता है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है. और अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी की बात करूं, बिकॉज उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो जो हीट स्टोर करने की कैपेसिटी है वो क्या है, ज्यादा. किसमें? बी में. तो सर इससे क्या पता चलेगा? अरे भाई इसी से तो पूरा गेम है, इसी से तो पूरा लॉजिक है कि भाई जितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा उतना वो हीट कम स्टोर करेगा, जितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा उतना वो हीट ज्यादा स्टोर करेगा, प्रोवाइडेड दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए. मतलब मैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मैंने दोनों को 20-20 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ गया. तब अगर मैं कंपेयर करूं तो किसमें ज्यादा हीट होगी, किसमें कम हीट होगी? तो भाई ज्यादा हीट किसमें होगी? बी में. कम हीट कहां होगी? ए में. तुम, आई होप ये क्लियर हो गया. अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा. अब उन्होंने बोला है विथ रेफरेंस टू द डायग्राम. अब देखो, देखा देखा देखा, वो तुम्हें खुद बोल रहा है डायग्राम को देखो, और तुम डायग्राम ही नहीं देख रहे हो. विथ रेफरेंस टू डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट. भाई इनकरेक्ट है, करेक्ट वाला मार्क करके नहीं आ जाना, आई मीन इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है. ठीक है, तो उन्होंने बोला है पहला ऑप्शन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयन इज मोर देन कॉपर. तो पहली बात तो सर देख लेते ना यार, आयन का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होगा, कॉपर का उससे कम, और लेड का सबसे कम. ये तो सभी को दिख रहा है यहाँ से, बिकॉज जिसने ज्यादा हीट पिघाल के दी है, मतलब जिसने ज्यादा हीट जिसने ज्यादा वैक्स मेल्ट किया है उसी में सबसे ज्यादा हीट है. तो आयन में सबसे ज्यादा हीट है, कॉपर में कम और लेड में सबसे कम. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयन इज मोर देन कॉपर. यस, ये तो सही है, मार्क मत कर देना, इनकरेक्ट वाला ढूंढना है. बी ऑप्शन है कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेड से ज्यादा है. हाँ है, दिख रहा है. आयन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेड से ज्यादा है. हाँ यार बिल्कुल है. लेकिन क्या लेड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं. देखो एक इसका मेंटोस तरीका बताओ सॉल्व करने का. तुम ये देख लो ना यार, चारों ऑप्शन में से कौन से दो ऑप्शन है जो एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसी में से एक आंसर होगा. यही दो ऑप्शन है जो एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं. ऐसा तो होगा नहीं ना कि कॉपर ज्यादा भी है और कॉपर कम भी है. ठीक है, तो चलो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द आंसर. द आंसर इज डी. ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वापस से ग्राफ देखो. पहले ग्राफ दिखा तो ग्राफ से T1 और T2 से याद आया हुप्स अपैरेटस. हुप्स अपैरेटस से ये याद आया कि भाई बर्फ जमती है, लेकिन बर्फ सबसे पहले कहाँ जमती है? तो सर बर्फ सबसे पहले ऊपर जमती है. याद आया? अच्छा, ऊपर जमती है तो ऊपर वाले थर्मोमीटर को अपन ने T2 नाम दिया था, नीचे वाले थर्मोमीटर को अपन ने T1 नाम दिया था. अरे डायग्राम देखो. चलो अगर तुम्हें नहीं चाहिए, नहीं तकलीफ लेनी है, मैंने पीछे शायद हुप्स अपैरेटस का क्वेश्चन डिस्कस किया है, वहां से मैं तुम ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो ऊपर कौन है? T2, नीचे कौन है? T1. तो याद करो सबसे पहले, अब देख रहे हो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, लेकिन उसके पहले एनालाइज करना सिचुएशन शुरू कर दिया. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द टू कर्व्स इन द ग्राफ करेस्पॉन्ड्स टू व्हाट. तो ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन क्या बता रहा है? पहली बात तो ये इंटरसेक्शन कहाँ पर है? 4 डिग्री पर. और तुम याद करो 4 डिग्री पर ही पूरा खेला बदल जाता था. तो जीत कौन रहा था? पहले T1 जीत रहा था. T1 का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है. 4 पर आने के बाद वो क्या हो गया? स्टैग्नेंट हो गया. क्यों? क्योंकि 4 पर आने के बाद वो क्या नखरे दिखाना शुरू करता है? पानी क्या बोलता है कि अब मैं 4 से 0 जाते वक्त
कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक्सपांड, जिसकी वजह से 4 डिग्री पर उसका मिनिमम वॉल्यूम होता है, याद आया वो स्टेटमेंट, मिनिमम वॉल्यूम होता है 4 डिग्री पर और मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अब देखते हैं क्या बता रहा है ये इंटरसेक्शन। तो 4 डिग्री पे क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, नहीं। क्या फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, नहीं। टेम्परेचर एट विच द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मिनिमम, नहीं, डेंसिटी मिनिमम नहीं था, डेंसिटी तो मैक्सिमम था 4 डिग्री पे। तो टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चले जा भाई, जा ही नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ ग्राफ क्वेश्चन। प्लीज मेक श्योर दैट आप ग्राफ क्वेश्चंस को सीरियसली ले रहे हो। ओके, ग्राफ में यहाँ पे मेंशन किया है एक टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है सभी। चलो ना डायरेक्टली, ये ग्राफ में सबको मालूम है, ये जो BC वाला स्टेट है, ए भाई BC वाला जो स्टेट है ये क्या है, यहाँ पर आइस कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है वाटर लिक्विड में। ये वाला जो स्टेट है इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है लिक्विड का, और ये वाला जो स्टेट है यहाँ पे टेम्परेचर वापस से कांस्टेंट है, इसका मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। ये सभी को मालूम है ये ग्राफ कैसे रीड करना है। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आते हैं और थोड़ा क्विक ये वाला ग्राफ निपटाता है। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन द रीजन DE ऑफ द ग्राफ। तो DE में क्या स्टेट है ग्राफ का, लाइक वो क्या स्टेट है। तो अक्सर बच्चे लिखते हैं यहाँ पे लिक्विड, या फिर अक्सर बच्चे लिखते हैं स्टीम, नहीं, दोनों आएगा। क्या बताता हूँ, द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज लिक्विड प्लस गैस इन रीजन DE। अब आप बोलोगे ये क्या सर, ये क्या टाइम पास चल रहा है। अरे भाई, इस रीजन में DE वाले रीजन में जो लिक्विड है आपका वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं तुरंत लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, प्रोसेस है। तो इस वाले रीजन में लिक्विड भी है आपके पास और गैस भी है, दोनों है ना। तो आप क्या बोलोगे, इट इज द स्टेट ऑफ लिक्विड एंड गैस। व्हाट इज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द रीजन DE कॉल्ड। तो DE में कौन सी हीट आती थी, देखो 3 तरह की हीट थी, एक थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो DE वाले रीजन में क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेपराइजेशन। तो अब क्या लिखोगे आंसर में, सो दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। मुझे मालूम है लेटेंट सुन के दिमाग में क्या आ रहा है ना, मुझे सब मालूम है, थोड़ा कम देखो यूट्यूब, है ना। फिर अभी ये सब है ना, ये सब देखना कम करो, है ना। ये सब फिर भूत के खोपड़ी के सब वाले जो मीम है ना, मत देखो। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो मैं भी थोड़े थोड़े देख ही लेता हूँ, बच नहीं पाता हूँ। व्हाट इज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द रीजन DE कॉल्ड लेटेंट हीट, है ना। इंडियाज गॉट लेटेंट नहीं लिख के आ जाना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अरे भाई कौन बताया, मैं वेपराइजेशन की स्पेलिंग भूल गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द रीजन BC कॉल्ड। सो BC देख लो पहले क्या है वो। सो द रीजन BC इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सो इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये तो मैंने बता ही दिया था तुम्हें उस टाइम पे पिछला क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त कि होप्स अपैरेंटिस का एक क्वेश्चन आना ही आना है। देखो वापस से मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन आए। सो चलो, when temperature of water decreases from 4 degree Celsius to 2 degree Celsius will level of water rise or fall in the cylinder। अब देखो घाई मत करो, लेवल ऑफ वाटर राइज का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ना, लेवल ऑफ वाटर राइज का मतलब होता है वॉल्यूम का बढ़ना। अब देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ एज अ टीचर, आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट। एंड अगर लेवल वाटर का फॉल हो रहा है इसका मतलब द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, बराबर। सो राइज होने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीजिंग, फॉल होने का मतलब वॉल्यूम डिक्रीजिंग। अब देखो क्या बोला है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 2। तो देखो आम जिंदगी क्या बोलती है लिक्विड की, लिक्विड की आम जिंदगी बोलती है कि भाई अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर तुम टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। ये आम जिंदगी है। लेकिन पानी की जिंदगी आम नहीं होती 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री के बीच में, वो तो मेंटॉस जिंदगी जी रहा है। वो क्या बोलता है कि भाई 0 to 4 भले ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा नहीं, मैं वॉल्यूम घटाऊंगा। और अगर तुम 4 to 0 जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो मैं वॉल्यूम को
कम ऑन, क्या होगा, वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा नहीं। सो इसी उल्टे बिहेवियर ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो तुम खुद सोचो, चलो अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। पहले आम जिंदगी की तरह सोचो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए था, लेकिन अपना पानी तो उल्टा बिहेव करता है, तो वॉल्यूम घटेगा नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये होता है द वाटर विल राइज। सो योर आंसर इज, बेटा देखो डायरेक्टली अगर आंसर डिस्कस करूंगा ना, सो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये 10 लोग भी देख रहे हैं अभी फिलहाल, 10 लोगों में से 2 लोगों को तो पता है भाई, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, जिनकी प्रिपरेशन अभी भी ढंग से नहीं हुई है, तुम आंसर्स से लेना देना नहीं होना चाहिए तुम्हारा, भाई आंसर दे बता दो, हम लिख लेंगे, क्या मतलब है, तुम सीखे क्या। सो व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 2 विल लेवल ऑफ वाटर राइज और फॉल इन द सिलेंडर, द लेवल ऑफ वाटर, the level of water will rise. Why will it rise? I hope मैंने क्लियर किया, it is because of anomalous behavior of water. समझा सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच थर्मोमीटर T1 और T2 विल शो 0 डिग्री फर्स्ट। तो इसमें बताओ रेस जीता कौन, T1 शुरू जल्दी किया, T1 का टेम्परेचर धीरे धीरे सॉरी ड्रॉप हुआ, कहाँ तक आके रुक गया, 4 डिग्री पर आके रुका। उसके बाद गेम किसने भारी कर दिया, T2 ने, तो T2 तुरंत कहाँ गया, 4 पे रुकने के बाद ये तुरंत कहाँ गया, 0 पर आ गया। इसका मतलब पहले 0 पर कौन आया, T2। सब क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट, विच थर्मोमीटर T1 और T2 विल शो 0 डिग्री फर्स्ट, थर्मोमीटर T2 विल शो 0 डिग्री फर्स्ट, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे होंगे जो आंसर में ये लेके आएंगे टी टू है ना, ये नहीं करना है ना, ये नहीं करना कि तुम एक मेहरबानी करके आ रहे हो 1 मार्क के लिए, लिखना ढंग से। पाइपलाइंस इन कोल्ड रीजन क्रैक ड्यू टू विच फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना डिस्कस हो रहा है बेटा, ये पाइपलाइंस इन कोल्ड रीजन क्रैक ड्यू टू विच फिनोमिना, इट क्रैक्स ड्यू टू anomalous behavior of water, है ना, इसी फिनोमिना की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। इसका कोई और क्वेश्चन है नहीं, चलो ये क्वेश्चन की तरफ आता है। मेरा पर्सनल फेवरेट ग्राफ क्वेश्चन, बिकॉज बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। चलो अगेन वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर देखो वापस से मैं पहले ग्राफ रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। टेम्परेचर 0 से 10 तक का टेम्परेचर दिया हुआ है, सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और ग्राफ क्या बोला है कि बढ़ते टेम्परेचर के साथ 0 to 4 में कुछ तो अजीब हो रहा है ना, याद आया क्या अजीब है, 0 to 4 में वॉल्यूम कम हो रहा है। बताओ टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना, लेकिन पानी तो अजीब बिहेव कर रहा है। सो 0 to 4 टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब 0 to 4 वाले रीजन में वॉल्यूम घट रहा है एज पर द एनिमल्स बिहेवियर। तो क्या बोला है, विच बिहेवियर ऑफ वाटर इज शोन इन द ग्राफ, एक ही तो बिहेवियर है वाटर का। सो एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर इज शोन इन द ग्राफ। क्लियर हुआ सबको, सिंपल। नेक्स्ट बोलता है एट व्हाट टेम्परेचर इज वॉल्यूम ऑफ वाटर मिनिमम। चलो ना यार, अब क्या बोलूँ इसमें मैं तुम लोग को, वॉल्यूम कम हो रहा है, कहाँ पर जाके सबसे कम हो गया वॉल्यूम, 4 डिग्री पर। सो एट व्हाट टेम्परेचर इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर मिनिमम, एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू विल थैंक योर सेल्फ कि आप ये क्वेश्चन साथ में भी कर रहे हो, ये सब काम आएंगे। ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 to 4 व्हाट इफेक्ट इज ऑन वॉल्यूम एंड डेंसिटी। चलो देखो ना, हीट कर रहे हो 0 to 4 में हीट कर रहे हो, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। चलो पहले वापस से आम जिंदगी की तरह सोचो, अगर 0 to 4 टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मतलब वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और डेंसिटी घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पानी अजीब बिहेव कर रहा है, इसका मतलब उल्टा होगा, वॉल्यूम घटेगा और डेंसिटी बढ़ेगा। तो अब क्या लिखोगे, on heating from 0 to 4 volume decreases, ठीक है। अब आप चाहो तो एक और पॉइंट इस पे लिख दो, ऑन हीटिंग, या फिर कंटिन्यूशन में भी लिख सकते हो, ऑन हीटिंग फ्रॉम
0 to 4, ये सर एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए कर रहा है। सर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा क्या इससे? मुझे थोड़ी मालूम है कि एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको जैसा लिखना है बस सेंसिबल तरीके से लिखो। ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 to 4 डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, आई गेस वी आर हाँ टूवर्ड्स लाइक लास्ट क्वेश्चन है। चलो, बर्फ के ऊपर थ्रेड के नीचे वेट, और वेट की वजह से वो थ्रेड आर पार हो जाएगा आइस के। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है गोला वाला यूज करता है ये वाला कॉन्सेप्ट गोला बनाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है? अबव एक्सपेरिमेंट स्टडीज विच फिनोमेना ऑफ हीट। समझ में आ रहा है क्या फिनोमेना डिस्कस कर रहा है? गोला वाला नहीं रे, इट डिस्कसेस रेजिलेशन। अभी क्या है रेजिलेशन? मैं डेफिनेशन के थ्रू ही आपको समझा देता हूं। द प्रोसेस इन विच द एक सेकेंड रुको। द प्रोसेस इन विच आइस melts on applying pressure and converts back to ice when pressure is removed is called what? Is called रेजिलेशन। तो भाई अगर तुम ये घर पे भी कर सकते हो कि अगर तुम आइस के ऊपर प्रेशर लगाओ हाथ से तो उस रीजन में आइस बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगा। देखो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं एक्सट्रीम लेवल पर, और उसकी वजह से आइस पिघलना शुरू हो जाता है 0 डिग्री पर आने से पहले ही। और जैसे आप प्रेशर हटाते हो, बिकॉज टेम्परेचर 0 डिग्री पे तो आया ही नहीं है, ठीक है, आइस का, एंड बिकॉज आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री पे आया नहीं है, तो वापस से आइस किस में रिस्टोर कर लेता है अपने आप को? आइस में रिस्टोर कर लेता है, तो पानी वापस से जम जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजिलेशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? अभी अपन ने डिस्कस किया एज, एक सेकेंड थोड़ा ढंग से लिख ले, हाँ, एज द प्रेशर इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उसी कम डिग्री सेल्सियस पर भी वो पिघलने शुरू कर जाता है। द वायर डज नॉट ब्रेक द आइस स्लैब वाइल पासिंग। वाई? तो चलो देखो, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड बाय वायर, the ice melts and hence wire passes down. Since wire नहीं, since नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या इसको फ्रेम कर सकते हैं? when the pressure is applied by wire the ice melts and hence wire passes down. While moving down, the pressure applied by wire also reduces, एक सेकेंड, reduces and the water restores itself, the water restores itself to ice, and therefore wire does not break ice slab. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे आजा भाई, यहाँ पे ये अलग है हीट, ठीक है। विल लेटेंट हीट अफेक्ट द प्रोसेस? यस, इट विल अफेक्ट द प्रोसेस, बिकॉज डेफिनेटली ये सब किससे रिलेटेड है? मेल्टिंग पॉइंट वगैरह से रिलेटेड है ना।
और लेटेंट हीट वगैरह का लेना देना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से आता है, तो क्या बोलोगे, विल लेटेंट हीट अफेक्ट द प्रोसेस? यस, द लेटेंट हीट विल अफेक्ट the process of regulation. I hope everyone has understood. I have again tried my level best so that I can give you maximum value here. Thank you so much for patiently being till end in this such a short attention span world where हम ढंग से 2 मिनट भी एक चीज़ पे नहीं टिकते हैं. If you have stuck till 20 minutes, that means you care for yourself. Thank you. Please do. और दोनों में से कोई एक करो, मैं दोनों भी नहीं बोल रहा हूँ, दोनों में से कोई भी एक चल जाएगा. दोनों कर दोगे तो भाई तुमसे बड़ा है ना अच्छा इंसान नहीं है. चलो लेट्स, ज़्यादा भंकस नहीं करता हूँ. थैंक यू सो मच. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.